हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। खुदा की हजूरी में आपका मैं स्वागत करता हूं और सचमुच परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकत और आशीष दे चुके हैं। और मेरा बिलीव है कि सचमुच परमेश्वर आपको जैसे पिछले वर्ष 2022 में लगातार आपको परमेश्वर ने अपनी करुणा से, अपनी दया से हम सबको संभाल के रखा। ये इस बात का धन्यवाद करता हूं मैं खुदावन का। और नए वर्ष 2023 में हम आज प्रवेश कर चुके हैं। आज 1 जनवरी है और परमेश्वर इस साल में आपको बहुत सारी बरकत और आशीष दें। तो आइए हम बात करते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा कि जैसे आज हमने नए वर्ष में प्रवेश किया है और जैसे 2022 में बहुत सारे लोग हैं जो 2022 में ही कई बीमारियों के कारण, कई दुखों के कारण, कई ऐसी चीज़ों के कारण ये दिन को देख नहीं पाए। और ये हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी दया है खुदा की कि खुदा ने हमें संभाल के रखा और आज का नया दिन, आज का नए वर्ष का सूर्य हमने देखा। तो इस बात के लिए प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। आइए हम बात करते हैं परमेश्वर के वचन में से। विलाप गीत की किताब निकालेंगे बाइबल में से और 3:22 में से पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रतिबोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। आमीन। तो जैसे बाइबल हमें बताती है कि हम मिट नहीं गए, मतलब 2022 में बहुत सारी दिक्कतें, परेशानियां, कई ऐसी चीजें है ना हम सबके सामने आई, लेकिन फिर भी परमेश्वर की दया ने हमको संभाल के रखा, क्योंकि बाइबल में लिखा है ये उसकी महाकरुणा है कि जिसने हमें संभाल के रखा। ऐसा नहीं है कि हमारी इम्यूनिटी बहुत बढ़िया थी, जैसे हमारे पास पैसा था, ऐशो आराम था, इसलिए हम मिट नहीं पाए। नहीं, परमेश्वर का वचन बताता है कि अगला दिन हमने देखा है उसकी करुणा से, अगला साल हमने देखा है उसकी दया से। तो ये उसकी महाकरुणा है, परमेश्वर की ओर से है। और आज ही के दिन हमको परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। क्या खुदा आपका धन्यवाद करता हूँ मैं, धन्यवाद करती हूँ मैं कि परमेश्वर, और ये परमेश्वर का अनुग्रह है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि ये उसकी महाकरुणा है कि उसने हमें संभाल के रखा। ये हमारी योग्यता नहीं है, हमारी ओर से नहीं है, परमेश्वर की ओर से कि परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा। चाहे हमने बहुत सारी कुछ भी ऐसे गलतियां भी की, 2022 में बहुत कुछ किया, लेकिन फिर भी परमेश्वर की करुणा है कि परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा। तो आइए इस बात के लिए हम खुदाबंद का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं हम कि परमेश्वर आपने हमें जीवितों की पृथ्वी में रखा। ये आपकी दया है, ये आपका अनुग्रह है, ये आपकी कृपा है परमेश्वर कि आपने हमें संभाल के रखा। हम अपने मुंह से सब जन धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का आज ही के दिन के लिए कि परमेश्वर ये नया वर्ष हमने आपकी दया से पाया है। हम नए वर्ष में अगर आप आज का दिन हम देख रहे हैं तो ये आपकी करुणा है, ये आपका अनुग्रह है। तो परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद है। तो ये नया वर्ष हमारे लिए एक नई शुरुआत है, बहुत सारे चैलेंजेस भी हमारे सामने आएंगे। बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने 2022 में भी आए, जिसमें से निकलकर हम 2023 में अभी प्रवेश कर चुके हैं। और अभी ये 2023 में हम जब प्रवेश कर चुके हैं तो हम एक नई शुरुआत करेंगे और नए चैलेंजेस के साथ, खुदावत के साथ चलेंगे। तो आइए हम बाइबल में से भी कुछ बात और करते हैं। जैसे बाइबल में लिखा, लूका 13 की हम 6 से पढ़ेंगे। बाइबल में से और कुछ बातें हम सीखेंगे। लूका चैप्टर 13 वर्स 6 और 9 तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा, फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया, परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ, परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल के ये भूमि को भी
क्यों रोके रहे? उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष रहने दे कि मैं इसको चारों ओर खोदकर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। आमीन। तो यहाँ पर एक दृष्टांत हमें बाइबल में से पढ़ने को मिला है। यहाँ पर लिखा है एक अंगूर की बारी। अंगूर की बारी का मतलब है कि संसार। अंगूर की बारी का मतलब संसार है। और संसार में से एक लिखा है, अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ है। मतलब बहुत सारा संसार है। अंजीर के पेड़ का मतलब है एक विश्वासी। तो रखवाले का मतलब है यीशु मसीह। और है ना, बाइबल में लिखा कि एक अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा था और अंगूर की बारी का जो मालिक था वो है परमेश्वर को दर्शाता। बाइबल में लिखा कि मतलब परमेश्वर एक विश्वासी के जीवन में फल ढूंढना चाहता है। फल ढूंढता है कि इसने क्या फल पाया, क्या फल कमाया, कितना मेरे साथ चला, ये कैसे चला, परमेश्वर देखता है। तो बाइबल में लिखा, अंगूर की बारी का मालिक अंजीर के पेड़ में से फल ढूंढ रहा है, लेकिन 3 साल से वो ढूंढ रहा है कि हाँ ये पेड़ फल देगा, लेकिन 3 साल से फल नहीं दे रहा। मतलब एक विश्वासी के जीवन को 3 साल से देख रहा है। जैसे मान लीजिए आज हम 2023 में प्रवेश कर चुके हैं और 2022, 2021, 2020, 19 भी लगा लीजिए। मतलब इन 3 सालों में परमेश्वर हमारे जीवन में फल ढूंढ रहा है कि हम फल लेके आए, लेकिन फल नहीं ला पा रहे। लेकिन जिसके कारण बाद में हम आप देख सकते हो कि रखवाले ने कहा एक इस वर्ष इसको देख। मतलब आप जान सकते हो कि एक और भी है जो हमारे लिए विनती कर रहा है, वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह हमारे विषय में कितने गंभीर हैं, कितने मतलब फिक्रमंद हैं कि वो हमारी सोच रहे हैं कि हाँ ये फल लेके आए। क्योंकि हर एक विश्वासी जो है उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है कि ये फल लेके आए। और बाइबल में लिखा, रखवाले ने कहा मैं खुद खाद डालूंगा और खोदूंगा ताकि ये फल लेके आए। तो मतलब प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हमारे जीवन में फल लेके आए, इसलिए यीशु मसीह हमारे ऊपर मेहनत कर रहे हैं, हमारे ऊपर और भी ध्यान दे रहे हैं ताकि ये फल लेके आए। कितना वो सोच रहे हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए। मतलब इस साल में 2023 में आप देख सकते हो कि यीशु मसीह हमारे साथ हैं, हम अकेले नहीं हैं। वो खुद चाहते हैं कि हम फल लेके आएं। तो हमें आज समझना पड़ेगा। जैसे 2022 में जनवरी मंथ में हमने कई बार जनवरी मंथ में हमने फैसला लिया होगा कि परमेश्वर मैं तेरे साथ अच्छा चलूँगा, परमेश्वर मैं तेरे साथ अच्छा चलूँगा, फल लेके आऊँगा, मैं बाइबल पढ़ूँगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि बाइबल पढ़ने के बाद कुछ समय तक हम पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से वही 20-20 दिन बाइबल नहीं पढ़नी, 1-1 महीना बाइबल नहीं पढ़नी, ध्यान नहीं देना, तो बाद में इंटरेस्ट हमारा खत्म हो जाता है। हम फैसला तो लेते हैं जनवरी मंथ में, जैसे पिछली बार 2022 में भी आपने फैसला लिया होगा बाइबल पढ़ने का, प्रार्थना करने का, और बहुत सारे लोगों ने सेवा करने का भी फैसला लिया होगा कि परमेश्वर 2022 में मैं तेरे कामों को करूंगा, ऐसे ऐसे तेरी सेवा करूंगा, चर्च में ये जिम्मेवारी लूंगा, चर्च में ये बड़े बड़े कामों को करूंगा, परमेश्वर ये काम मैं करूंगा। लेकिन उसके बाद हम असफल रहे, उसके बाद हम वो काम कर नहीं पाए, वो काम में हम असफल रहे। लेकिन बाइबल के मुताबिक हमें परमेश्वर ने ये वर्ष दिया है। जैसे बाइबल में लिखा कि 3 वर्ष से वो हम में से फल ढूंढ रहा है, लेकिन फल नहीं मिल रहा। तो बाइबल में लिखा 3 वर्ष से फल ढूंढ रहा है, लेकिन इस बार हमें एक और वर्ष परमेश्वर की तरफ से मिला है ताकि हम फल लेके आए। तो जैसे हम फल लेके आने, आज हमें फैसला लेना पड़ेगा कि हम एक परमेश्वर के साथ जीवन जीने का फैसला लेंगे, क्योंकि बाइबल बताती है कि हमें आज चेक करना पड़ेगा कि हाँ हम कैसे पिछले साल रहे, मतलब यीशु मसीह के जैसा हम जीवन जी पाए या नहीं जी पाए। बाइबल हमें बताती है कि वो चेक करना पड़ेगा। और चेक कैसे करना पड़ेगा, वो है बाइबल में से ही परमेश्वर के वचनों के द्वारा हमें चेक करना पड़ेगा कि हम कैसे परमेश्वर के साथ जीवन जी पाए या नहीं जी पाए। फल लेके आने का मतलब है यीशु मसीह के जैसा जीवन जीना।
क्योंकि बाइबल के अकॉर्डिंग हम जान सकते हैं कि क्रिसमस एक ऐसा लाइफस्टाइल है कि जैसे परमेश्वर जो स्वर्ग का परमेश्वर है और स्वर्ग को छोड़कर मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पे आया और उसने नमूना दिखाया कि हाँ, मनुष्य बनकर जीवन कैसे जिया जाता है, कैसे हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकते हैं। और सेम बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह के जैसा जीवन जीने को ही हम फल लेके आ सकते हैं, उसके जीवन जीने की तरह ही हम फल लेके आ सकते हैं। जैसे 2022 जिसमें कई बार हमने परमेश्वर के साथ चलने के फैसले लिए लेकिन उसके बाद चल नहीं पाए, वो काम में असफल रहे, प्रार्थना करने का फैसला लिया, प्रार्थना करने का और साथ में बाइबल पढ़ने का और सेवा करने का फैसला लिया और भी बहुत सारे आत्मिक काम जो हमने सोचे थे, जो फैसला लिया था 2022 की जनवरी मंथ में, लेकिन उसमें हम असफल रहे। लेकिन बाइबल बताती है कि इस बार हमें फिर से एक वर्ष मिला है और बाइबल बताती है अगर हम फल नहीं देंगे तो परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर हमें उस फल के मुताबिक, बाइबल के मुताबिक हमारे ऊपर अपनी करुणा नहीं फिर कर पाएगा अगर हम ध्यान नहीं देंगे। तो अभी हमें ध्यान देना पड़ेगा कि 2023 की शुरुआत में हमें फल लेके आना है और बहुत बड़ा फल। वो फल कैसे हो सकता है? सबसे पहले हम बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल की तरफ ध्यान देंगे। कई बार क्या होता है कि इंसान फैसला लेता है लेकिन बाइबल पढ़ नहीं पाता। तो मैं एक आसान तरीका आपको बताता हूँ। जैसे अगर बाइबल को पढ़ो तो बाइबल में 1199 यानी कि 1199 चैप्टर हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि अगर 365 में हम डिवाइड करें तो ये 3 पॉइंट कुछ ऐसे बनते हैं। मतलब मान के चलो कि चार अध्याय अगर रोज पढ़ो तो एक साल में आप बाइबल को कंप्लीट कर सकते। अगर आप बाइबल की बात करो तो बाइबल में 1199 चैप्टर हैं, अध्याय हैं। अगर आप उसको 365 में आप डिवाइड करो तो आप एक साल में बाइबल को कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप 5 अध्याय रोज के पढ़ो तो आप जल्दी बाइबल को कंप्लीट कर सकते हो। और भी अगर आप 10 अध्याय रोज के पढ़ने शुरू करो तो आप 6 महीनों में बाइबल को कंप्लीट कर सकते हो। तो ये आपको समझना पड़ेगा, फैसला लेना पड़ेगा, तभी आप परमेश्वर के नियम के मुताबिक, कानून के मुताबिक आप फल लेके आ सकते हो। तो कलीसिया आपको फैसला लेना पड़ेगा। आज सोचने वाली बात है कि हमारा जीवन जो फल लेके आने के लिए है परमेश्वर के राज्य में, चेक करना पड़ेगा क्या हम फल लेके आ रहे हैं या नहीं। तो अगर फल लेके आना है तो हमें सबसे पहले बाइबल पढ़नी पड़ेगी। उठना है, पहले ब्रेकफास्ट के बाइबल, पहले बाइबल फिर ब्रेकफास्ट, पहले प्रार्थना फिर ब्रेकफास्ट, पहले प्रार्थना फिर डिनर, पहले बाइबल फिर डिनर। तो आपको ये बातें समझनी पड़ेंगी जिससे परमेश्वर आपको और भी बेस्ट लाइफ देंगे, अच्छी लाइफ देंगे जब आप फैसला लोगे। अगर आपने सेवा के लिए फैसला लिया है तो उसको आपने एवरीडे ध्यान में रखना है कि मैंने एक परमेश्वर के साथ फैसला लिया है, ध्यान देना है ताकि आप फल लेके आओ। क्योंकि 2022 में हमने फैसला लेके भी वो काम नहीं कर पाए, बहुत सारी गलतियां हुई, कुछ भी हुआ, लेकिन उसमें हमने ध्यान देना है। जैसे उसमें मैं भी आता हूँ, तो इसलिए हमको ध्यान देना पड़ेगा हम सबके लिए ये वचन, ताकि खुदावंद चाहता है कि हमारे जीवन में फल आए और हम फल लेके आए। तो आज हमें फैसला लेना पड़ेगा कि हाँ, मैं फल लेके आना चाहता हूँ, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ। क्योंकि बाइबल के मुताबिक हमें एक नया वर्ष दिया गया है फल लेके आने के लिए। तो हमें आज फैसला लेना पड़ेगा। तो जितने आप में से आज फैसला लोगे, खुदावंद आपसे प्रसन्न होगा, आपको बढ़ाएगा, आपको आशीष करेगा। आज खुदा के सामने हमने एक फैसला लेना है, प्रण करना है। और आइए हम आंखों को बंद करेंगे। हम सबसे पहले 2022 में जितने भी गलतियां, गुनाह हैं, उसकी माफ़ी मांगेंगे। खुदावंद खुदा, मैं आपका धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर। हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपके वचन के एंगेस्ट हमने परमेश्वर बहुत सारी गलतियां की, गुनाह किए। खुदावंद आप बीते समय में जितनी भी गलतियां, गुनाह किए प्रभु जी, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। और परमेश्वर आज हम माफ़ी मांग के उन गुनाहों को छोड़ते हैं प्रभु जी। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी दया हमारे ऊपर है, करुणा हमारे ऊपर है प्रभु।
और परमेश्वर में बढ़ाओ, अपने राज्य में बढ़ाओ। और परमेश्वर जैसे आपका वचन बताता है कि हमने फल लेके आना है, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो प्रभु जी सचमुच हम भी मेहनत के लिए तैयार हैं, खड़े हैं। और परमेश्वर निश्चय हम आपके साथ जीने का फैसला लेते हैं। परमेश्वर ये 2023 हमारे लिए बहुत सारे बंद रास्तों को खोलेगा। आप ऐसा कर चुके हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।